आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जा रही है। तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और इसी के साथ ही अब पूरी जिम्मेदारियां पंकज चौधरी को सौंपी जाएगी। बता दें कि बीते कल जिस तरह से उन्होंने नामांकन भरा और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे, साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम वहां पहुंचे थे। तो ऐसे में तस्वीरें जहां उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सीधे ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष घोषित किए जाएंगे और बीजेपी मुख्यालय से सीधे तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं और इसी के साथ ही तमाम बीजेपी के बड़े नेता भी इस दौरान मौजूद हैं। तो बता दें कि पंकज चौधरी निर्विरोध चुने जाएंगे और इसी के साथ ही तो पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के अध्यक्ष घोषित किए जाएंगे। बता दें कि ये तस्वीरें जहां आज आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी पंकज चौधरी के कंधों पर यहां अब देखी जाएगी। बता दें कि पूरी तरह से जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने 2027 में, उनकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी अब पंकज चौधरी के कंधों पर नजर आएगी। तो ये सीधे तस्वीरें उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आप देख रहे हैं, जहां पंकज चौधरी को लेकर अब आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पहुंचे हुए हैं। पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं। रविवार को उनके नाम का औपचारिक ऐलान हुआ। हालांकि इकलौता नामांकन होने की वजह से उनका नाम शनिवार को ही तय हो गया था। केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने उनके नाम की घोषणा की। हालांकि शनिवार को एकमात्र नामांकन होने की वजह से पहले ही उनके नाम पर औपचारिक मोहर लग गई थी। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय कैंपस के सभागार में इसकी घोषणा की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस संगठन की ताकत है कि पार्टी आज इस मुकाम पर है। पीयूष गोयल की घोषणा करते ही पूरा सभागार तालियों से गूंज गया। भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी का झंडा नवनिर्वाचित अध्यक्ष को सौंपा। इस मौके पर राष्ट्रीय परिषद के 120 नवनिर्वाचित सदस्यों की भी घोषणा की गई। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ यूपी से ब्यूरो चीफ नितिन सिंह जुड़ गए हैं। नितिन, क्योंकि कल जिस तरह से नामांकन दाखिल किया उस दौरान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और निर्विरोध यहां पंकज चौधरी को अब यूपी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, और कितनी बड़ी चुनौती आने वाले समय में इनके सामने बनी हुई है उत्तर प्रदेश को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए और उत्तर प्रदेश की बीजेपी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि उन्हें एक नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है और एक सीनियर नेता के रूप में पंकज चौधरी, जो कि 7 बार के सांसद रहे हैं, केंद्र के मंत्री हैं और संगठन के बीच में काफी अच्छी पकड़ रखते हैं। पूर्वांचल से आते हैं। पूर्वांचल में किस तरह से उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो पिछली बार बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में काफी नुकसान झेलना पड़ा था, तो इस बार उसको उस नुकसान को कैसे, उस खाई को पाटना है, इसके लिए कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है वो पंकज चौधरी के कंधों पर रखी गई है। पीयूष गोयल इस वक्त आए हुए हैं मंच पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, महेंद्र नाथ पांडे मौजूद हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं और उनके बीच में पंकज चौधरी का जो ताजपोशी है वो हो रहे हैं। और इस वक्त मंच पर ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है, वो बोल रहे हैं और साफ तौर पर जो कार्यकर्ता हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी के, जो संगठन के लोग हैं, उनमें एक बार फिर से जोश भरने की तैयारी है यहाँ से। और इसके बाद अब आगे देखना क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से ओबीसी जो कैटेगरी है, ओबीसी के जो वोटर्स हैं, उनको साधने की कोशिश, उनको पकड़ने का प्रयास जो है वो इस कदम से बीजेपी ने उठाया है और इसी वजह से पंकज चौधरी के नाम पर मुहर लगी है। पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बने हैं और अब आगे देखना ये होगा कि किस तरह से ये जनता के बीच में जाएंगे और समाजवादी पार्टी का जो कुनबा है, जो पीडीए की रणनीति है, उसको नुकसान पहुंचाएंगे। बिल्कुल नितिन, ये साफ तौर पर यहाँ देखा गया है कि कितने समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने यह नाम चुना, क्योंकि कुर्मी जाति से पंकज चौधरी आते हैं और इनका जो जनाधार है उत्तर प्रदेश में वो 40% है। ऐसे में तमाम विधानसभा सीटों को साधने की जो जिम्मेदारी है वो सीधे पंकज चौधरी के कंधों पर बनी हुई है। तौर
सर उनके कंधों पर ही बनेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में पंचायत के भी चुनाव होने हैं। इसके अलावा विधानसभा के चुनाव भी करीब 27 में वो भी होगा। तो इन सब के बीच में कहीं ना कहीं जो ओबीसी वोटर है, उन वोटर्स को कैसे साधना है, उन वोटर्स के बीच में कैसे जाना है, किन योजनाओं के बारे में बताना है। क्योंकि समाजवादी पार्टी और जिस तरह से दूसरे राजनीतिक दल लगातार इस तरह का प्रयास करते आए हैं कि ओबीसी और एसटी वोटर्स को अपने खाते में, अपने पाले में खींचा जाए। तो एक तरफ अगर हम देखें तो बसपा सुप्रीमो मायावती को बीजेपी की तरफ से जो सपोर्ट मिला और जिस तरह से उन्होंने बीजेपी की तारीफ की, तो जो एसटी वोटर समाजवादी पार्टी के पाले में आया था वो वापस बीएसपी के खाते में चला जाएगा। और जो ओबीसी वोटर है वो प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के बनने के बाद कहीं ना कहीं वो भी खिसकेगा। जो ओबीसी वोटर समाजवादी पार्टी के पास गया था 2024 के चुनाव में, वो वापस बीजेपी के खाते में आ जाएगा। तो ये जो दो तरह से जो मार करने का प्रयास किया है बीजेपी ने, उसमें कहीं ना कहीं उन्हें सफलता भी मिली है। एक तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती बीजेपी की तारीफ कर रही हैं, योगी आदित्यनाथ सीएम जो है उनकी तारीफ कर रही है, और दूसरी तरफ ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष बना करके जो पीडीए की रणनीति समाजवादी पार्टी है उसको भी ध्वस्त करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल नितिन, क्योंकि बिहार में अगर देखा जाए तो बीजेपी और जेडीयू ने गैर मुस्लिम और गैर यादव वोट बैंक को एकजुट करके तेजस्वी यादव को हराया, महागठबंधन को शिकस्त दी, और उसी तरह का जो एक्सपेरिमेंट है वो यूपी में किया गया है। साफ तौर पर एक्सपेरिमेंट, ये देखिए उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो बीते लंबे समय से जितने भी प्रदेश अध्यक्ष आए हैं वो कहीं ना कहीं ओबीसी कैटेगरी से ही रहे हैं। अगर हम स्वतंत्र देव सिंह को देख लें, उनके पहले केशव प्रसाद मौर्य को देख लें, अभी अगर हम भूपेन्द्र चौधरी को देख लें जो भी जिनका कार्यकाल अभी खत्म हुआ है, और अब पंकज चौधरी को अगर हम देख लें, तो लगातार एक ओबीसी जो प्रदेश अध्यक्ष की जो झड़ी है वो लगाई गई है बीजेपी की तरफ से। और ओबीसी जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़े पैमाने पर फायदा भी पहुंचा। केशव प्रसाद मौर्य बने तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जनाधार मजबूत हुआ, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हुई। इसके बाद अगर देखिए स्वतंत्र देव सिंह सरकार में रहते हुए प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने भी काफी हद तक संगठन को मजबूत किया, और जो फिर अगला विधानसभा चुनाव आया तो उसमें भी जीत हासिल हुई। इसके बाद भूपेन्द्र चौधरी अभी उनका कार्यकाल जो खत्म हुआ, भूपेन्द्र चौधरी ने 2 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया है, तो वो भी अच्छा काम कर रहे थे और लगातार संगठन को मजबूत करके लोगों से मुलाकात करके वो चल रहे थे।